आज एक बड़ी प्यारी बात बहुत ही कम समय में आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं कि मेरी और आपकी इस दुनिया में मौजूदगी किन किन चीजों से प्रमाणित करी जा सकती है। एक चीज है जो सबसे पहले पहुंचती है और वो है हमारा नाम, मेरा और आपका नाम। नाम मेरी शख्सियत से जुड़ा हुआ है और मैं हूं ना हूं, लेकिन अगर नाम है मतलब मैं ही हूं। एक नाम मेरे और आपके पास आया, अगर आप निकालें सबसे पहला अध्याय और उसका सबसे पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां हिंदी भाषा में शब्द दिया है आदि में परमेश्वर, परमेश्वर शब्द दिया हुआ है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हमारी बाइबल जो है ओरिजिनली इब्रानी भाषा में लिखी गई है, हिब्रू लैंग्वेज में। और हिब्रू लैंग्वेज जब ये बाइबल का पहला ही अध्याय और उसका पहला ही पद शुरू होता है, तो यहां पर इब्रानी भाषा में जो परमेश्वर के शब्द की जगह इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है एलोहिम। क्या शब्द है? आपने इसको गानों में सुना होगा, गीतों में सुना होगा, लेकिन ये जो शब्द है वो है एलोहिम। एल का मतलब है EL, जो एल का मतलब है वो है सामर्थी, सर्व सामर्थी, सबसे ज्यादा सामर्थी। और जो इम है, IM, जो आखिरी का पार्ट है, वो दिखा रहा है सब लोगों का सामर्थी। मतलब एक ही नाम है, लेकिन इसके नाम के अंदर एक से ज्यादा व्यक्तित्व है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने हमारी और आपकी सृष्टि करी, आप निकाल लीजिए यही अध्याय के 26वें पद को। फिर परमेश्वर ने कहा हम। इसका मतलब ये हम के अंदर तो अकेला तो होता नहीं ना। जैसा मैंने आपको बताया, एलोहिम शब्द एक है, लेकिन इसकी शुरुआत ही अपने अंदर समानता में रखे गए व्यक्तित्वों की है। और उसका खुलासा ही कर दिया 26वें पद में, जहां पे लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। थैंक यू, बैठिए। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? अरे नहीं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अरे भैया सोचिए, ये उत्पत्ति है, अभी आप बने ही नहीं है। ये उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय ही चल रहा है और उसके 26वें ही पद तक आए हैं, अभी तो मनुष्य बना ही नहीं है। और मनुष्य के बनने से पहले ही वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। मतलब ये बातचीत चल रही है। कुछ लोग आपस में बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। 2-3 लोग मिले और आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। आप बात समझ रहे हैं? ये जो पहला मैंने शब्द बताया एलोहिम, ये मेरे और आपके समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक नाम के अंदर व्यक्तित्व छुपे हुए हैं और ये व्यक्तित्व एक दूसरे से बड़ी घनिष्ठता से बंधे हुए हैं। ये आपस में बंधे हुए हैं, ये अलग नहीं है, ये आपस में
बंधे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी काम एक दूसरे के साझा के बगैर नहीं करते, एक दूसरे को बताए बगैर नहीं करते, एक दूसरे से पूछे बगैर नहीं करते, एक दूसरे को साथ में लिए बगैर नहीं करते। इसीलिए एलोहिम जो सर्व सामर्थी है वो एक नहीं लेकिन अपने आप को हम कहकर यहां पर दर्शा रहा है। और ये है वो पहला भाग या वो पहला व्यक्तित्व जो मेरे और आपके सामने आया, क्योंकि इसके बाद मनुष्य की रचना कर दी गई। अब मनुष्य आ गया, अब आदम भी आ गया, हव्वा भी आ गई और एक काम होने लगा कि परमेश्वर उनसे मुलाकात करने लगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस एलोहिम के अंदर व्यक्तित्व है, ये एक नहीं है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ें और आप देखने को मिलेगा आपको व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसका 4वां पद। व्यवस्था के अंदर मुझ पर और आप पर यह बात को दर्शा दिया गया है कि गड़बड़ाइएगा मत, भ्रमित मत होइएगा। जब मैं कह रहा हूं हम, तो क्या हम के अंदर अलग अलग ईश्वर हैं? लेकिन एक बात व्यवस्था के अंदर बता दी गई है और वो लिखा है, हे इज़राइल सुन, हे मोहित सुन। अपने आप का नाम लेकर आप कह सकते हैं, हे डैश सुन। और क्या सुनना है? यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। हां, मैंने एलोहिम से शुरुआत करी। हां, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि करी और सृष्टि करने से पहले कहा, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने रूप में बनाएं। लेकिन इस समय इज़राइल के ऊपर, मेरे और आपके ऊपर एक बात को प्रकट करा जा रहा है कि गलती में मत आइएगा कि ये कोई अलग अलग लोग हैं, ये कोई अलग अलग ईश्वर हैं। एक ऐसा जो आंधी चलाता है, एक ऐसा जो पानी बहाता है, एक ऐसा जो कोई फसलें उपजाता है, एक ऐसा जो मारता है, एक ऐसा जो जीवित करता है। नहीं, व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय उसके 4 पद में एक बात बिल्कुल साफ लिख दी गई है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं, गॉड इज वन। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, एक ही ईश्वर है। हम अपने ही व्यक्तित्व के अंदर, हम अपनी ही बातों के अंदर विभाजित हैं। हम बोलते जरूर हैं लेकिन समझते जरा कम है। लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है, वो सत्य है। और 3 बातें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा होकर कही। यीशु मसीह का व्यक्तित्व 3 बातों में हमको और आप तक पहुंचा। क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन। ये तीनों बातें आवश्यक हैं और ये तीनों बातें एक में ही हैं। हमारे व्यक्तित्व की अलग अलग सोच और विचार है, लेकिन हम मनुष्य तो एक है ना। इसको और खूबसूरती से अगर आप समझना चाहते हैं, निकाल लीजिए गिनती उसका 13वां अध्याय और उसका 23 पद। कई चीजें अलग अलग होती जरूर हैं, दिखती जरूर हैं, लेकिन होती एक ही के अंदर हैं। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए
और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक डाली एक, और उसके अंदर गुच्छे थे। डाली एक, गुच्छे अनेक। हम और आप भी वैसे ही हैं, एक कलीसिया। हां, अब अलग अलग अंगूर, अनार, सेब और केला, अपने आप को जो आप अपना फेवरेट फ्रूट है वो आप समझ सकते हैं। आप चर्च के अंदर क्या हैं? आप चर्च में अनार बन के आए हैं कि बीमार बन के आए हैं? ये आपको डिसाइड करना है। आप क्या हैं? किसी को इस गर्मी में राहत देने वाला फल है, वो होना यही चाहिए। इस कलीसिया के अंदर एक ही कलीसिया है और उसके अंदर हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर ने जो शुरुआत ही करी ना, उसमें है व्यक्तित्व अलग अलग, लेकिन वो सब एक हैं। मैं सोच रहा था, अगर एक ही होना था तो अलग अलग क्यों हुए? अगर एक ही होना था तो अलग अलग क्यों हुए? क्या है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और फिर इन तीनों को हमने कहा ये एक है। और अगर ये एक है तो अलग अलग की जरूरत क्या थी? आइए एक पद देता हूं आपको, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद। एक बात लिखी हुई है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो और चाहे पवित्र आत्मा। एक वर्ड में आ गया परमेश्वर। मैंने आपको बताया शुरू में, जब परमेश्वर हमने बोला था उत्पत्ति में, तो मैंने उसका आपको शब्द दिया एलोहिम। इसका मतलब जो प्रेम नहीं रखता वो एलोहिम को नहीं जानता। क्योंकि एलोहिम है क्या? एलोहिम का आंसर दिया है, एलोहिम है क्या? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। अभी हमने पढ़ा यहोवा एक ही है, अब हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर प्रेम है। अब जो मैंने आपको बात बताई ना, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, एक अकेला, मैंने आपको पूछा था ना कि अगर एक ही होना था तो ये तीन अलग अलग क्यों? क्या एक से कोई प्यार कर सकता है? जब परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम तो बांटा जाता है। हाँ? हम कहें मेरे पास बहुत प्रेम है और किसी को देने के लिए या प्रेम के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक से ज्यादा जन हो। अभी मैं कुछ समय पहले सोच रहा था कि अगर आप कहीं घूमने जाएं और सामने बड़ा खूबसूरत दृश्य आप देखें, आप वहां पर खड़े होकर बोलें कितना मनोहर दृश्य है, और कोई सुनने वाला ना हो, कोई बगल में खड़ा ना हो जो भी कहे हां हां कितना मनोहर दृश्य है? कोई आपकी भावनाओं को अपने साथ रखने वाला ना हो, बांटने वाला ना हो, तो क्या वो प्रेम हो सकता है? यही तो मैं और आप गलत कभी कभी हो जाते हैं। हम जब तरक्की करना चाह रहे हैं तो अकेले करना चाह रहे हैं, हम जब बुद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अकेले प्राप्त करना चाह रहे हैं, जब हम पैसा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अकेले प्राप्त करना चाह रहे हैं, जब कोई मजा लेना चाह रहे हैं
तो अकेले करना चाह रहे हैं। लेकिन यहां परमेश्वर ने जो तैयारी करी वो ही तैयारी करी कि बेटा अकेले कुछ मत करना, किसी ना किसी को अपने साथ ले लो, जोड़ लो। और इसीलिए जब परमेश्वर कह रहा है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, मतलब यह पहली कंडीशन है। अगर आप में प्रेम नहीं है, और प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के साथ बांटना, एक दूसरे के साथ संगति रखना, एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा बना के रखना। हम अकेले, इसीलिए आपको मालूम है ये जो कलीसिया का पैटर्न है, ये जो चर्च का पैटर्न है, कई लोग मुझको मिल सकते हैं और मिले भी हैं जो इस बात को कहते हैं कि हम घर पर दुआ कर लेते हैं, हम घर पर आराधना कर लेते हैं, हम अपनी प्रार्थना घर पर कर लेते हैं, लेकिन क्यों आवश्यक है कि हम इस तरह से मिलकर कलीसिया के अंदर बैठें और आराधना करें? क्या यह काम घर पर नहीं हो सकता? लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ मिले रहें, एक दूसरे की समस्या, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे के बारे में आप जानने वाले हो और उसका हल निकालने वाले हो। ये तीन व्यक्तित्व एक के अंदर, प्रेम के अंदर, और प्रेम इन सबको बांधे हुए है, प्रेम इनको जोड़े हुए है, और ये प्रेम के अंदर एक दूसरे से ना अलग हैं ना थे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, और ये देखिएगा ये एक ही पद है, और परमेश्वर पिता, इसमें परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। आत्मा क्या कर रहा है? ये एक ही नाम है, लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग हैं और उनके काम अलग अलग हैं, और वो क्या कर रहे हैं? और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये तीनों एक साथ एक बंध में हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग है ही नहीं। और यही हमारी और आपकी ताकत है। वो परिवार, वो घर, वो रिश्ता जो प्रेम से बंधा हुआ है, उसके लिए भी यही कहा जाता है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, ये अलग नहीं होंगे। कोई धीरे से आकर आपके खिलाफ कोई बात करके गया, और अगर प्रेम नहीं है तुरंत उसके ऊपर दोष, उसके बारे में गलतफहमी और ये सारी बातें पैदा होने लगती हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं इस कलीसिया के लिए ये प्रार्थना करता हूं, हम सब आपस में इस प्रेम के बंध में बंधें कि हम क्या हो जाएं? हम एक हो जाएं, हम एक हो जाएं। यीशु मसीह पिता में, यीशु मसीह बेटे में और पवित्र आत्मा में हम एक हो जाएं। और जब ये एकता मेरे और आपके अंदर होगी, ये एकता सिर्फ हमारे नारों में नहीं, हमारे शब्दों में नहीं, लेकिन इस एकता को दिखाने का एक तरीका है, और वो है प्रेम। मैंने आपको बताया पहला व्यक्तित्व है नाम, दूसरा बताएगा कोई। हमारी दूसरी ऐसी क्या चीज होती है जो हमको दर्शाती है और पूरा पूरा प्रमाणित करती है? बोली। बोली, जो तुम बोलोगे, जो बताओगे, जैसा व्यवहार करोगे, जब तक चुप हो आपके बारे में मालूम नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, बस उसने मुंह खोल दिया, उससे पहले तक तो बहुत सुंदर,
उससे पहले तक तो बड़ा समझदार, उससे पहले तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही मुंह खोला तो सब बेकार हो गया। हमारा व्यक्तित्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले परमेश्वर ने हम सब के ऊपर अपने आप को जाहिर मालूम है कैसे किया? अब्राहम बोलकर, चाहे अब्राहम हो, चाहे इजहाक हो, चाहे याकूब हो, चाहे दाऊद हो, बात करते हैं, बोलते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मेरी और आपकी क्या बोली है, ये मेरे व्यक्तित्व को दर्शाती है। और एक जगह तो आप पढ़िएगा, एग्जैक्ट अभी रेफरेंस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि जब मूसा से परमेश्वर पिता बात कर रहे थे, तो मूसा कह रहे थे आओ आओ चलो उनसे बात करेंगे हम लोग। तो वहां जो खड़े हुए लोग थे वो कह रहे, डर रहे, कांप रहे, कह रहे हम सुन नहीं पाएंगे, हमें जाने दो, हम नहीं सुन पाएंगे। इतनी गर्जन, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना लाउड, हम सुन नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा तेज है। हा? तू ही बात कर, हम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वो जो गर्जन है ना, वो हम सब बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा बहुत है, लेकिन अगर वो अपने पूरे असीमित व्यक्तित्व के अंदर आ जाएं तो असीमित है, पहले बात तो यही है। तो ये सब कुछ तो अपने आप ही तहस नहस हो जाएगा। हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं और सब कुछ तहस नहस हो रहा है। बिकॉज आंधी, तूफान, पेड़, पक्षी, नदी, नाले, समुंदर, सब तो उनकी आवाज सुनते हैं। तो लोग कहने लगे हम सुन नहीं पाएंगे, हमें जाने दे, तू ही बात कर। एक हमारा व्यक्तित्व आया नाम, और आपको मालूम है दूसरा एक है, वो है हमारी फोटो। हमारी फोटो। क्या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आप खुद चिपके हुए हैं? कौन चिपका वहां पे? आपकी फोटो। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर पुलिस वाला पकड़ ले, आप कार चला के जा रहे हैं, आप बाइक चला कर जा रहे हैं और पुलिस वाला पकड़ ले और आपके पास लाइसेंस ना हो, तो आपका चालान करेगा कि नहीं करेगा? आप कहिए अरे मैं तुम्हारे सामने चला तो रहा हूं, देख लो। तुम ड्राइविंग लाइसेंस से यही तो बरताना चाह रहे हो कि मुझे गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है, तो मैं चला रहा हूं। नहीं, उसके बाद भी वो कहेगा अपना लाइसेंस दिखाओ। हमारी फोटो हमारी पहचान है, और उसमें भी उतनी ही ताकत है। जहां जहां ये अलग अलग लगी है, चाहे वोटर आईडी पे हो, चाहे आधार कार्ड पे हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस पर हो, चाहे पैन कार्ड के ऊपर हो, इन सब पर वो मुझको दर्शा रही है, मुझको प्रमाणित कर रही है। तीसरी चीज कोई जरा सोच के बताएं। तीसरी चीज जिसके वजह से सब कुछ हो जाता है, जिंदा रहते भी और मरने के बाद भी, आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर वसीयत पे कर दीजिए, जायदाद पे कर दीजिए, हैं? अपनी चीजों पे कर दीजिए। जहां जहां आपने वो सिग्नेचर किए हैं, आप हो और चाहे ना हो, वो काम हो जाएंगे। चेक पे कर दीजिए, चेक पे कर के बंटवा दीजिए, वो काम हो जाएंगे। आप हैं नहीं। आप समझ रहे हैं? ये जो ट्रिनिटी का पार्ट है ना,
ये ऐसा ही है। एक नाम, एक आवाज, एक व्यक्तित्व, एक फोटो जो मैंने कहा, और एक सिग्नेचर। ये सिग्नेचर मेरे और आपके लिए है वो पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा का सिग्नेचर जब मेरे और आपके ऊपर होगा ना, हमारी डायरेक्ट एंट्री है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। इस सिग्नेचर को लेकर जाइए, क्योंकि ये जो सिग्नेचर है ये किसका है? मैं जाता हूं वरन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। ये एक प्रॉमिस है जो मेरे और आपके उद्धारकर्ता ने किया है, और जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया, कबूल कर लिया, पवित्र आत्मा उन पर ठहरा है, उनमें काम किया है। मैं जल्दी से आपको एक दिखाऊंगा, आपके पास भी होगा वैसे। मालूम, इस टुकड़े का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इसके ऊपर एक सिग्नेचर ना हो। इस पर एक सिग्नेचर आप देखिएगा, आपके पास तो इससे बड़ा वाला होगा, उस पर भी देखिएगा। और ये सिग्नेचर क्या बता रहा है? ये सिग्नेचर यहां पर आपको मालूम है लिख कर दे रहा है, आई प्रॉमिस। आप पढ़िएगा, इसकी लैंग्वेज पढ़िएगा, इस पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉमिस। यही वायदा मेरे यीशु ने मुझसे किया, मैं तुमको एक सहायक भेजता हूं। एंड दिस सिग्नेचर, ये सिग्नेचर जब मुझ पर और आप पर होगा ना, तो क्या दिखेगा? मैंने जो शुरुआत करी थी, आत्मा अकेले नहीं है। अगर आत्मा तुम में है तो तुम में आत्मा के फल दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम कितना कहते रहो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तुम कितना भी अन्य भाषा बोल लो, तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन अगर वो सिग्नेचर सच में तुम पर है ना, उसका प्रॉमिस सच में तुम्हारे साथ है, तो तुम में फल दिखने शुरू हो जाएंगे, तुम में तब्दीलियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, तुम में प्यार ऐसा होगा जो लोग चकित रह जाएंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। इनके पास 2 ही शर्ट थी, इन्होंने एक दे दी। इनके पास जरा सा है, उसी को दे दिया। यही तो होता आया, पुराने नियम में आप पढ़ते जाइए, यही तो होता आया है। जिनके घर में एक मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में जरा सा तेल, उन्होंने ने तो किया ना बड़ा काम। जिनकी जेब के अंदर सिर्फ 2 दमड़ी, उन्होंने ने तो बड़ा काम किया है ना, क्योंकि यही तरीका है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सब में से मालूम है सबसे ज्यादा कबूल कौन ठहरा? ये स्त्री जिसने अपने सब कुछ परमेश्वर के मंदिर में अर्पित कर दिया, वो मेरे साथ सही बैठी है। आज मेरे और आपकी भी आवश्यकता है। आज इस सिग्नेचर को, मैंने कहा, आप उस नाम को, उस लहू को और उस सिग्नेचर को या उस मोहर को अपने ऊपर ले लीजिए। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा को बिल्कुल भी अपने जीवन में महत्व नहीं देते, यहोवा का भय मानते हैं और यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता मानते हैं। बस बात यहीं तक हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमारा परमेश्वर का व्यक्तित्व है, वो इन 3 अलग अलग पर्सनालिटीज के अंदर होकर बना है। और ये सारी पर्सनालिटी, ये तीनों पर्सनालिटीज से मिलकर एक शब्द है, वो है प्रेम। वो है हमारा परमेश्वर। वो हमको सिखा रहा है, चाहे परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को नजरअंदाज मत करिए, पवित्र आत्मा को नजरअंदाज मत करिए। आज से ही जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, उस सहायक को अपने जीवन में बुलाना आरंभ कर दीजिए। उससे प्रार्थना करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपके ऊपर अपने फलों को, पवित्र आत्मा के फलों को आप में और बढ़ने दे।
और जब आप ऐसा करने लगोगे ना, आप देखोगे ये सारी बातें कितनी खूबसूरत हो जाएंगी। हमारी कलीसिया खूबसूरत हो जाएगी, हमारा आसपास का देखने का नजरिया खूबसूरत हो जाएगा, मोहल्ला खूबसूरत हो जाएगा, और सब कुछ जो परमेश्वर के राज्य में है वो खूबसूरत और खूबसूरत होगा। खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे।